तुम्हारा और कल्याणी का रिश्ता सच में है तो इसमें कल्याणी के मैसेज भी होने चाहिए थे ना। इसमें कल्याणी का एक भी मैसेज नहीं है। कैसे होंगे मैसेजेस दादा? कल्याणी घर वालों से इतना डरती है कि हर रोज आकर मुझसे मेरा फोन लेकर सारे मैसेजेस डिलीट करवाती है। नहीं करवाती कल्याणी तो मैसेजेस डिलीट? बताओ कल्याणी। और भाऊ, कल रात कल्याणी आप ही के घर पर थी ना? और कल्याणी को एक चिट्ठी भी मिली थी। अथर्व को कैसे पता चला कि किसी ने मुझे वो लेटर भेजा था? माई, आप फिक्र मत कीजिए, जो भी है मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। वो चिट्ठी तो किसी बदमाश की थी जो उसका पीछा कर रहा था। नहीं भाऊ, वो चिट्ठी किसी बदमाश की नहीं थी भाऊ। वो चिट्ठी मेरी ही थी। सारे घर वाले अथर्व की बात का विश्वास कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? नहीं, कैसे? बता। हाथ छोड़ उसका। हाथ छोड़। पीछे हो जा। मैंने कहा पीछे हो। चाचा, मैं नहीं चाहता कि तू मेरी बेटी के साथ रहे और वो भी तेरे साथ बिगड़ जाए। तुम गोदावरी के कमरे में नहीं रह सकती। आप ये कैसे मान सकते हैं कि मेरी ही गलती है? वो सब मैं नहीं जानता। बाहर निकलो यहाँ से। बाहर निकलो यहाँ से। चाचा, पर चाचा को मेरे मामलों में टांग अड़ाने की सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए कल्याणी। स्प्रे से तुम दोनों इतनी गहरी नींद में सो जाओगे कि आगे क्या होगा वो तुम दोनों को जरा भी पता नहीं चलेगा। कोई ये नहीं जानता कल्याणी कि तुम्हें तुम्हारे ही कमरे से उठाकर मेरे बिस्तर पर लेटाने वाला आदमी मैं हूं। आई शपथ कल्याणी, आई शपथ। कल्याण, कल्याणी, 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 भाई वो रात भर तुम दोनों ने ऐसी हरकत। माई उठो, माई उठो पहले। माई वो आप गलत समझ रहे हो। माई आप गलत समझ रहे हो। मेरे और कल्याणी के बीच में कुछ नहीं हुआ माई। कल्याणी उठो, कल्याणी, कल्याणी उठो, कल्याणी। माई भगवान के लिए कुछ गलत मत समझना। मेरे और कल्याणी के बीच में कुछ नहीं हुआ। ये क्यों नहीं उठ रही है? क्या हो गया इसे? वो कल रात कल्याणी बहुत डर गई थी, इसीलिए कल्याणी ने घर वालों को सब कुछ सच सच नहीं बताया कि वो मुझसे प्यार करती है। और फिर जब उसे रात नींद नहीं आई तो वो मेरे कमरे में चली आई माँ, और बहुत रो रही थी माई। और माई उसे समझाते समझाते कब हम दोनों की आंख लग गई, दोनों को पता ही नहीं चला।
खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो ना तुम अथर, पर मुझसे पंगा ना तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। अब अथर्व के सारे मैसेजेस मेरे लैपटॉप पे भी आए। अब जब जब अथर्व को कोई भी मैसेज आएगा वो सीधा मेरे लैपटॉप पर आएगा। आज नहीं तो कल उसकी गर्लफ्रेंड उसे जरूर मैसेज करेगी। फिर सारे घर वालों के सामने मैं तुम्हारी सच्चाई लाऊंगी अथर्व। प्राइवेट नंबर, जरूर उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज होगा। मुझे तुमसे अर्जेंटली मिलना है। शाम 4 बजे हनुमान टेकड़ी पर जो खंडर है वहां आ जाओ, मैं इंतजार करूंगी। इसका मतलब अथर्व आज जरूर उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने जाएगा, लेकिन मुझे कुछ भी करके खुद उस लड़की से मिलने जाना होगा। आखिर मैं भी तो देखूं ऐसी कौन सी लड़की है जिसे अथर्व पूरी दुनिया से छुपा के रख रहा है। मैं गलत नहीं हूं अनुप्रिया, मैं साबित करके रहूंगी। मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ा। साहब नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए साहब। आप सब नहीं। ऐसे शादी के फैसले जल्दबाजी में तो नहीं लिए जाते ना। जल्दी में क्या और देर से क्या? उस लड़की की शादी अथर्व के साथ हो ही नहीं सकती आओ साहब। वो शहर की लड़की मेरे भोले भाले भाई की जिंदगी बर्बाद कर देगी आओ साहब। आओ साहब, आओ साहब, सुनिए ना। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं और मेरी शादी धूमधाम से नहीं करवाना चाहती, और मैंने भी आपको कम परेशान थोड़ी ना किया है। पर आओ साहब, एक लास्ट रिक्वेस्ट। जैसे सारी सुहागनों के गलों में वो सुंदर से क्यूट से लंबे से मंगलसूत्र होते हैं ना, मेरे पास ही हो एक। आओ साहब प्लीज मुझे एक मंगलसूत्र दिलवा दीजिए ना। आप कम से कम मुझे एक मंगलसूत्र तो दिलवा सकती है ना आओ साहब। आओ साहब, अब ज्यादा महंगा नहीं लूंगी, बस एक क्यूट सा लेटेस्ट डिजाइन होना चाहिए प्लीज। अब कैसे इस झमेले से निकलूं? 4 बजे उससे मिलना भी तो है। वैसे तुम मुझे पेडनेकर की दुकान क्यों नहीं लेके गए? वो पेडनेकर भाऊ की दुकान पर जाते जाते थोड़ा वक्त लग जाता, यही पसंद कर लो। अरे तो जल्दी क्या है अथर्व? हम तो आराम से एक एक चीज देखकर शॉपिंग करेंगे ना। और बाय द वे ये वाला कैसा है? नहीं थोड़ा ज्यादा ओवर हो जाएगा है ना? कल्याणी देखो, जल्दी कर लो, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। जो पसंद आए जल्दी पसंद कर लो। मंगलसूत्र रोज रोज थोड़ी ना खरीदती हूँ मैं, और मंगलसूत्र ही तो खरीद रही हूँ ना अथर्व। ये तो हमारी प्यार की निशानी होने वाली है ना। ठीक है, आराम से चूज करते हैं। सर इतनी भी जल्दी क्या है? थोड़ा जूस तो पीजिए। हाँ लो, ठंडे हो जाओ थोड़े। आई शपथ, सारे कपड़े खराब हो गए कल्याणी। अब तो घर जाकर कपड़े बदलने ही पड़ेंगे और कोई चारा ही नहीं है। एक काम करो, ये पैसे रखो, तुम्हें जो पसंद आए तुम ले लेना। हाँ मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। हाँ पर अथर्व रुको तो। रुकिए सर, रुक जाइए। दुकान का कुछ सामान आपके पास है। आई शपथ भाऊ, मैंने इस दुकान में किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। माफ कीजिए सर, हमें आपकी तलाशी लेनी होगी। आप जानते हैं मैं किसका रिश्तेदार हूँ? आओ साहिब का। फिर भी हमें तलाशी लेनी पड़ेगी सर। अच्छा लीजिए तलाशी। सर ये हीरे की अंगूठी इनके पास से निकली है।
हीरे की अंगूठी? जी सर। नहीं नहीं अरे नहीं भाऊ, आई शपथ, मुझे नहीं मालूम कि अंगूठी मेरे पास कैसे आई। तुमसे हमेशा 2 कदम आगे ही रहूंगी मैं अथर्व। मंगलसूत्र रोज रोज थोड़ी ना खरीदती हूँ मैं, मंगलसूत्र ही तो खरीद रही हूँ ना अथर्व। ये तो हमारी प्यार की निशानी होने वाली है ना। मेरे साथ चालाकी करके तुम सिर्फ पछताओगे। निकलो। ठीक हो? कितने बदतमीज है आप। एक महिला के साथ आप इतनी बदतमीजी से कैसे पेश आ सकते हैं? शर्म नहीं है क्या आप में? आप जानते नहीं है, पर आपकी इस हरकत के लिए मैं पुलिस में कंप्लेन कर सकती हूँ आपके खिलाफ। कल्याणी, तुम बीच में मत पड़ो। बीच में मत पड़ो का क्या मतलब है अनुप्रिया? और ये आदमी कौन है जो तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी कर रहा है? अरे हम भी क्या कर सकते हैं? अरे कब से इन्होंने बदतमीजी कर रखा है, सबका दिमाग खराब करके रखा है। अरे मरे हुए इंसान के खाते से पैसा निकालना चाहती हैं ये। कहती हैं कि यही अनुप्रिया है, जबकि अनुप्रिया देशमुख मर चुकी है। मेरे पास डेथ सर्टिफिकेट है। क्या? ना आधार कार्ड, ना पैन कार्ड और ना ही वोटिंग कार्ड। अरे ऐसे कैसे मान लेंगे कि यही अनुप्रिया है? और ये है कि रोए जा रही हैं, कहती हैं कि पैसा निकालना बहुत जरूरी है, किसी कल्याणी की शादी करवानी है। तुम पागल हो क्या? मैंने तुम्हारी मदद मांगी? नहीं ना, मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ। चली जाओ यहाँ से। लेकिन उनके पास तुम्हारे नाम का डेथ सर्टिफिकेट आया कहाँ से? जो भी है कल्याणी, मुझे तुम्हारे मदद की जरूरत नहीं है। चली जाओ यहाँ से। अनुप्रिया, अनुप्रिया, प्लीज 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 रुको। अपनी चप्पल दे दो मुझे, मैं ठीक कर देती हूँ। समझ में नहीं आता, मुझे तुम्हारे मदद की जरूरत नहीं है। चली जाओ। बात नहीं करनी तो चलेगा, पर हेल्प तो करने दो अपनी, प्लीज। क्या? कल्याणी, कल्याणी क्या तमाशा है ये? हाँ? हट जाओ। अगर तुम जाना चाहती हो ना, तो ऐसे ही मुझे लांद के जाना पड़ेगा, मैं नहीं हटूंगी। लांग के कैसे जा सकती हूँ? अब शगुन होता है। मैं जानती थी, माधुरी भी ना सेम चीज कहती थी। मुझे पूरा भरोसा है तुम मुझे लांद के कभी नहीं जाओगी। अब जल्दी से अपनी चप्पल दो ना, नहीं तो इस धूप में मैं पकौड़ा बन जाऊंगी सच्ची। तुम ना कभी सुधरोगी नहीं। कोई इतना जिद्दी कैसे हो सकता है? कैसे साबित करूं कि मैं जिंदा हूं? और अगर मैं साबित नहीं कर पाई तो मैं बैंक से पैसे नहीं निकाल पाऊंगी। कल्याणी मेरी जिम्मेदारी है, उसकी शादी के लिए पैसे निकालना बहुत जरूरी है। ये लो। अगर तुम्हें कल्याणी की शादी मेरे भाई से करानी है ना, तो मेरी सारी मांगे पूरी करनी होगी। शादी को तो मैं रोक नहीं पाई, कम से कम दहेज तो मिलना चाहिए ना मुझे। दहेज? लेकिन ये इतनी सारी चीजों के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? वो सब मैं नहीं जानती। तुम चाहती हो ना कि कल्याणी शादी के बाद भी ससुराल में खुश रहे? हाँ, तो मैं उसकी ससुराल वाली हूँ। और मेरी सारी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये क्या है? गैस चालू रह सकता है। हाय, कैसी हो? सॉरी, वो कल्याणी की वजह से आज तो मैं बहुत सहना पड़ा ना। क्या हुआ? नाराज हो तुम? तुम फिक्र मत करो, मैं कल्याणी को उसके किए की सजा दिलाकर ही रहूंगा। उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा मैं। वो तो अच्छा हुआ कि
ऐन समय पर मैंने तुम्हें कॉल कर वहां से जाने के लिए कहा, वरना कल्याणी तुम्हें वहां से जाने ही नहीं देती। कल्याणी को क्या लगता है कि कल्याणी ने शादी के लिए हाँ कर मेरे मन में डर पैदा कर दिया है, और इस डर के सहारे वो मुझसे घर वालों के सामने सब सच उगलवा लेगी। कल्याणी को मालूम नहीं है कि कितना बड़ा खिलाड़ी हूं मैं। अब ये खेल यूं ही चलता रहेगा, लेकिन इस बीच तुम तो मेरे साथ भागोगी ना, मेरी चंपू। अथर्व, तुमने कल्याणी पर हाथ उठाया, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम इनकार करने की कोशिश भी मत करना। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें इस कल्याणी को मारते हुए। कहीं तुम ये तो नहीं भूल गए कि कल्याणी हमारी पोती है? जिस घर में मेहमान बनकर आए हो, उस घर की लड़की पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बोलो अथर्व। हाँ, मैंने उठाया कल्याणी पर हाथ, और अभी आप सबकी नजरों में मैं गलत होऊंगा ना, लेकिन आप में से कोई ये जानना नहीं चाहेगा क्या कि मैंने कल्याणी पर हाथ क्यों उठाया? कल्याणी मुझे बाहर ले जाकर जबरदस्ती मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी, और मेरे लाख मना करने के बावजूद भी कल्याणी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कल्याणी को हजारों बार समझाने की कोशिश की कि कल्याणी देशमुख परिवार की बेटी है, और किसी ने देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, लेकिन कल्याणी को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैं तुम्हारी इन झूठी बातों पे विश्वास नहीं करती। पूर्ण विराम। हम तो पहले से ही जानते थे कि कल्याणी ने जरूर ऐसा कुछ किया होगा कि अथर्व उस पर हाथ उठाने के लिए मजबूर हुआ। हाँ, आप लोग मेरी बात का विश्वास क्यों करेंगे? मैं तो हमेशा झूठ बोलती हूँ, है ना? और राव साहब, आपने कैसे मान लिया कि अथर्व सच कह रहा है? वो इंसान झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है, और आप चुप है। हमसे ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश भी मत करना। बार बार अपनी हरकतों से क्यों ये साबित करना चाहती हो कि तुम माधुरी की बेटी हो? घरेलू हिंसा बंद करो, बंद करो, बंद करो। दहेज लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आओ साहब, हाय हाय, आओ साहब, हाय हाय। कहाँ है सब लोग? नारी संस्था वालों को देखकर डर गए क्या? अरे बाहर निकलो, आज एक एक को सजा मिलकर रहेगी। कहाँ है सब? क्या हो रहा है ये सब? हाँ? आंटी, ये सब लोग मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। आप प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए इन सब से। यही है वो आदमी जिसने मुझ पर हाथ उठाया था। एक नाबालिग लड़की पे हाथ उठाना तो कितना बड़ा जुर्म होता है ना? और ये सारे घर वाले एक मासूम लड़की का साथ देने की बजाय इस आदमी का साथ दे रहे हैं, और मुझे जबरदस्ती से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आओ साहिब, क्या ये सच है? आपको मालूम है ना, किसी की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ करवाना कानूनन जुर्म है। ये सब क्या चल रहा है? अपर्णा, मल्हार को फोन करके बुलाओ। मल्हार, ये संस्था की औरतों को यहाँ से जाने के लिए कहो। मैं माफी चाहता हूँ साहब, लेकिन मैं इस वक्त आपके घर का दामाद नहीं बल्कि ड्यूटी करता एक पुलिस ऑफिसर हूँ। और मैं यहाँ आया ही इसलिए हूँ क्योंकि कल्याणी ने अथर्व के खिलाफ मारपीट
और पल्लवी चाची और माई के खिलाफ दहेज लेने के जुर्म में रिपोर्ट दर्ज कराई है। कल्याणी का साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये केस पुलिस आगे हैंडल कर लेगी, आप लोग जा सकते हैं। मला, इसका मतलब है क्या तुम अब हमें गिरफ्तार कर लोगे? गिरफ्तार तो कर सकता हूँ, क्योंकि कल्याणी ने लिखित में आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। अनुप्रिया, मैं सच कह रही हूँ, मैं अथर्व के साथ कुछ नहीं कर रही थी वहाँ। वो झूठ बोल रहा है, वो वापस मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। मेरा यकीन करो। जानती हो, मुझे तुम पर भरोसा है। कल रात तुम्हारे जाने के बाद अथर्व मुझसे मिलने आया था। माई, माई, माई मुझे माफ कर दो माई। मैं जानता हूं मुझे कल्याणी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता माई। मेरे सर की कसम खा के कहो कि कल्याणी सच में तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही थी। माई, मैं इतना बड़ा झूठ आपसे क्यों बोलूं? अथर्व को मैं बहुत सालों से जानती हूँ। वो कभी मुझसे झूठ नहीं बोल पाता। कल रात भी वो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। बाकी किसी चीज की मुझे समझ हो ना हो, लेकिन इंसानों को परखने में मैं कभी गलती नहीं करती। ये देखो, कल रात अथर्व के कपड़े धोते वक्त ये उसके कपड़ों में से मिला। ये तो टिकट्स हैं। अथर्व ने कल रात के लिए मुंबई जाने की 2 टिकट्स बुक करवाई हैं। अरे बेटा बात तो सुनो। कल्याणी, कल्याणी, ये क्या कर रही हो? अनुप्रिया, मेरा 18th बर्थडे है। मैं 18 साल की होने वाली हूँ। मुझे सेलिब्रेट करना है मेरा बर्थडे। सिर्फ कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट करूंगी, पक्का, छोटी सी पार्टी। प्लीज अनुप्रिया, प्लीज प्लीज। और फिर तो मेरी शादी हो जाएगी ना। प्लीज अनुप्रिया, मान जाओ ना। कल्याणी बेटा, हम तुम्हारा वार दिवस जरूर मनाएंगे। उसके लिए तुम्हें अनुप्रिया से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं। सच्ची? थैंक यू। और तुम्हें भी ना मेरे बर्थडे के लिए कुछ स्पेशल करना होगा। रोज रोज थोड़ी ना आने वाला है मेरा 18th बर्थडे। इस लड़की के दिमाग में क्या चलता रहता है, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अब देखना था कैसे मैं अपने बर्थडे पर तुम्हारा सच सबके सामने लाती हूँ। कल घर के सारे सदस्य कुलदेवी के दर्शन के लिए जाएंगे। लेकिन आओ साहब, कल तो कल्याणी का वाड़ दिवस है। तो क्या इसके वाड़ दिवस के लिए हम सालों से चली आ रही प्रथा को बंद कर देंगे? अरे अहिल्या, लेकिन कल्याणी को छोड़कर घर के सारे सदस्य दर्शन के लिए चलेंगे। लेकिन आओ साहब, वाड़ दिवस के दिन उसको ऐसे अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा। बड़ी चिंता हो रही है तुम्हें कल्याणी की। कल्याणी, आओ।
अब साहब वो साहब क्या हुआ? ऐसा क्या कह दिया अनुप्रिया ने जो आप इतनी नाराज हो गई? रुको। चलो लो पी लो, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। क्या? पी लो। क्यों नहीं? मुंह खोलो। मुंह खोलो। अहिल्या, ये क्या पागलपन है? बंद करो ये पागलपन। हाँ साहब, ये अब क्या कर रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आता ना, इसीलिए तुम्हें समझाने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है।